दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी पीजीटी कॉमर्स के इंटरव्यू में हमारे साथियों से पूछे गए। ये हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी 10 तारीख से एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री और आगे चलकर इकोनॉमिक्स और उसके बाद इंग्लिश के इंटरव्यू लेगा, ताकि आप लोग इससे परिचित हो जाओ कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं हमसे भी। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों आमतौर पर जब कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, खासकर कॉमर्स का, तो वो यही सोचेगा कि मेरे से कॉमर्स के बारे में पूछ लेंगे या फिर जो हरियाणा जी के या करंट से रिलेटेड जो चीज़ें सीडीपी से वो पूछ लेंगे। वो कभी ये उम्मीद करके नहीं जाएगा कि उससे इंडिया का मैप बनवा लेंगे और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन शुरू करेंगे। ऐसा ही हुआ दोस्तों एक स्टूडेंट के साथ। जैसे ही उसने इंटर किया तो सामने से रैपिड क्वेश्चन आया कि आप इंडिया का मैप ड्रा कीजिए, और इंडिया के मैप के अंदर उन्होंने उससे कुछ चीज़ें पूछी और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के मैप से रिलेटेड चीज़ें पूछी। तो दोस्तों हालांकि वो जो स्टूडेंट थी वो तैयार करके गई थी, तो उसने उस चीज़ को ड्रा कर दिया। हरियाणा की जीके के बारे में उससे मैप से पूछा गया, वो हमने उसको बताया था, वो भी उसने बता दिया। लेकिन दोस्तों हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि कॉमर्स के इंटरव्यू के अंदर वो मैप से उससे बनवा के देखेंगे, क्योंकि आमतौर पर मैप से रिलेटेड जो चीज़ें या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का जो इंटरव्यू चले उसमें पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों आप भारत के वासी हो, हरियाणा के वासी हो, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कोई गलत भी नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा अटपटा लगता था। तो क्वेश्चन क्या किया गया यहाँ पर उससे कि भारत का नक्शा बनाएं। भारत का नक्शा उसने बना दिया और भारत के नक्शे में चिकन नेक क्या है ये चीज़ें उससे पूछी गई। तो दोस्तों ये इंडिया का मैप है, इससे सभी आप परिचित होंगे। तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए चिकन नेक क्या है, तो चिकन नेक है दोस्तों सिक्किम का ये जो जगह है, ये रास्ता, इसको हम चिकन नेक कहेंगे, क्योंकि जो 7 सिस्टर के साथ जोड़ने वाला जो ये रास्ता है इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है इंडिया के मैप में। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैप के अंदर हरियाणा की पोजीशन क्या है। इंडिया के मैप के अंदर, इंडिया के नक्शे के अंदर हरियाणा की जो पोजीशन है दोस्तों वो उत्तर डायरेक्शन के अंदर है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ में है। तो ये हो गया आपका हरियाणा, यहाँ पे ये हरियाणा है। उसके बाद उन्होंने हरियाणा से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई। आप बताइए कि हरियाणा के मैप के अंदर हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा, ईस्ट में कौन सा और वेस्ट में कौन सा है। तो दोस्तों नॉर्थ के अंदर तो पंजाब और हिमाचल ये हैं, और साउथ के अंदर ये राजस्थान लगेगा। उसके बाद आपका ईस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश है और वेस्ट के अंदर भी राजस्थान है। तो ये तो कोई ज़्यादा उस तरह का क्वेश्चन नहीं था, इससे बच्चे पहले से ही परिचित थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था चिकन नेक के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया है। 2-3 क्वेश्चन और थे जो उन्होंने पूछे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने पूछा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सबसे पहले किसको सूचना दोगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि दोस्तों यदि आप पीजीटी के पद पर सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले आप किसको सूचित करोगे। दोस्तों इस दुनिया के अंदर एक तो आपके माता पिता और दूसरा आपका गुरुजन, यही आपके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर जवाब ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले मैं, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं भगवान का धन्यवाद करूँगा, और उसके बाद अपने परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी या आपका पति, उसको हम सूचित करेंगे। उसके बाद हम अपने गुरुजनों को भी इसकी सूचना देंगे कि आपके आशीर्वाद से हम सेलेक्ट हुए, हमने सफलता पाई। और उसके बाद दोस्तों आपके यार दोस्त हैं, आपके मित्र हैं,
या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपकी सफलता के अंदर थोड़ा बहुत भी योगदान दिया है, तो आप उसको इसकी सूचना दोगे और अपनी खुशी को उनके साथ शेयर करोगे। सबसे अच्छा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो हमें सफलता मिलती है उसके हकदार हम अकेले नहीं होते, या हम ये कह सकें हमने कोशिश तो की, मेहनत तो की, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। हमारे माता पिता का संघर्ष, हमारे जो अध्यापक हैं उनके द्वारा जब हमारे को मार्गदर्शन दिया गया वो, और किसी भी तरीके से हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों, दोस्तों द्वारा की गई हमारी सहायता, हमारे मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर वो इस तरह से होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जो सफलता हमारे को मिली है ये मेरे प्रयासों से ही मिली है, इसमें सारा योगदान मेरा ही है। दोस्तों ये हमारा घमंड होता है। ठीक है, हमारे को जो सफलता मिलती है उसके पीछे बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है। उसमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे गुरुजन भी हो सकते हैं, और उसमें हमारे यार दोस्त भी हो सकते हैं। तो आपको सफलता मिले तो उस पर आपने घमंड नहीं करना, बल्कि सबके का धन्यवाद करना है, भगवान का धन्यवाद करना है। हरियाणा की किन्हीं 2 प्रतिभाशाली महिलाओं के नाम बताइए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। प्रतिभाशाली वो व्यक्ति होता है जिसने किसी विशेष क्षेत्र के अंदर कोई विशेष काम किया हो, जिसने देश और विदेश के अंदर अपनी पहचान बनाई हो, वो व्यक्ति प्रतिभाशाली है। हरियाणा है जो प्रतिभाशाली महिला और पुरुषों से भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पहचान बनाई है, हरियाणा को एक अलग नाम दिलाया है, दृष्टिपटल पर एक नई पहचान लेकर आए। तो इसमें बता सकते हो आप, जैसे कल्पना चावला जी के बारे में बता सकते हो आप। अभी हाल ही में ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली प्रतिभागी धनी मनु भाकर के बारे में बता सकते हो। मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते। और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र के अंदर में काम किया है, तो उनके बारे में हम बता सकते हैं। और ओलंपिक के अंदर जो हमारी जैसे खिलाड़ी साक्षी मलिक हैं, जी हैं, वो मेडल लेके आई थी, उनके बारे में आप बता सकते हो। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप बता सकते हो। साइना नेहवाल जी के बारे में आप बता सकते हो। तो ये प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। और जो IAS IPS सिलेक्टेड लड़कियां हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। हरियाणा के किन्हीं 2 वीर पुरुषों के नाम बताइए। हरियाणा की जो भूमि है दोस्तों, वो वीर पुरुषों की भूमि है, वीरों की भूमि है। इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम अपनी वीरता के लिए जाना जाता है और उनका संबंध हरियाणा से रहा है। आप 1857 की क्रांति से संबंध रखने वाले हरियाणा के व्यक्तियों के बारे में बता सकते हो। भारत की आज़ादी के अंदर योगदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में बता सकते हो। आप राजा नाहर सिंह के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और आप जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, हेमचंद्र, उसके बारे में बता सकते हो। हेमू रेवाड़ी के जो शासक थे उसके बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे, राव तुल्लाराव जी के बारे में बता सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वीर पुरुषों, लाला लाजपत राय जी के बारे में आप बता सकते हो। तो ये आपके लिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इसके बहुत सारे विकल्प थे आपके पास बनाने के लिए। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में सबसे ऊपरी सदन कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि आप इसको देख के जाइए, आपसे ये क्वेश्चन जरूर किया जाएगा, क्योंकि पहले भी किया गया था। तो दोस्तों हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पार्ट्स तो 3 हैं, हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यदि हाउस की पूछी जाए तो हाउस 2 ही होंगे, एक हाउस है लोकसभा, एक राज्यसभा। जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है। अपर हाउस इसको क्यों कहा गया है, ऊपरी सदन? क्योंकि दोस्तों आज जब से राज्यसभा का गठन हुआ है तब से ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। इसके सदस्य बदलते जाएंगे लेकिन राज्यसभा पूरी कभी भी डिजॉल्व नहीं होती।
लोकसभा है, इसका टाइम पीरियड 5 साल होता है, उसके बाद लोकसभा डिजोल्व हो जाएगी, नई लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। तो इसलिए लोकसभा को हम निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन, अपर हाउस कहते हैं। यहाँ पर आप जैसे पीछे एक इंटरव्यू के अंदर राज्यसभा से चुने जाने वाली कुछ महिलाओं के बारे में बताइए, आप ये पूछा गया। तो रिसेंट में हरियाणा से 2 महिलाएं, एक तो श्रीमती रेखा शर्मा और श्रीमती किरण चौधरी राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट हुई हैं। तो आप आगे इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज 6 तारीख है और अभी समय 4:45 है और उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक पीजीटी कॉमर्स के इंटरव्यू के रिटर्न नंबर और रिटर्न में आए हुए नंबर और इंटरव्यू में आए हुए नंबर की लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद हर रिजल्ट की तरह हमारे इंस्टीट्यूट से ही सबसे ज़्यादा जो हमारे साथी हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आएंगे। ये दोस्तों अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं उन्होंने मेहनत की है, हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, मॉक इंटरव्यू दिए उन्होंने, उसके बाद जो उनकी कमियां थी वो बताई, उन्होंने उन पर काम किया। तो दोस्तों देखते हैं कितने छात्र सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आएंगे, कितने छात्र इंटरव्यू को अपना क्लियर करेंगे। हाँ, अब जो नेक्स्ट जंग होने वाली है वो पीजीटी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लिए होने वाली है, क्योंकि 10 तारीख से पीजीटी केमिस्ट्री के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा वो आएगा पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो आप भी यदि आपके अंदर झिझक है, आपको ये लगता है कि मेरे को चीज़ें आती तो हैं लेकिन मैं सामने बैठकर बोल नहीं पाता, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो आप हमसे जुड़िए। हमारा ये जो टीम है मार्गदर्शन करेगी, आपकी कमियों को बताएगी और कैसे आपने चीज़ों को रखना है, वहाँ पर किस क्वेश्चन का आंसर आपने बेहतर ढंग से किस तरह से देना है, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह के जो बैच हैं मोड में ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑनलाइन आपने बैच ज्वाइन करना है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए और फिर भी आपकी कोई शंका है, आपके मन में कोई प्रश्न है, उसका उत्तर आप जानना चाहते हो तो 9996406888 पर आप पे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर बस इतना ही, और मैं सभी साथियों के लिए दुआ करता हूं कि आज जो कॉमर्स के इंटरव्यू के नंबर आएंगे उसमें आप सभी को अच्छे अंक मिलें, आप सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आएँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।